तो जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो आज 9 दिसंबर 2024 की सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज के अपने करंट अफेयर। करंट अफेयर जो कि आपके पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और आप सब जानते हैं, अगर दिल्ली पुलिस का एग्जाम बात करें तो करंट अफेयर से 3 से 4% हर समय आते हैं। बात करूं मैं एसएससी से, तो एसएससी में 2 से 4% हर समय आते हैं। तो आप समझ सकते हैं करंट अफेयर का वेटेज और करंट अफेयर की वैल्यू। तो जरूर से मेरे दोस्त करंट अफेयर को रोजाना किया करें और अच्छे से किया करें। तो करंट आज 9 दिसंबर 2024 के हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे और जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और शुरू करते हैं करंट अफेयर को जानने के बाद। चलिए आ जाओ जरा, प्रश्न नंबर 1 पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि क्या है इसके अंदर। क्या कहता है प्रश्न नंबर 1? हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कौन सा? सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य। ये पूछता है कि भैया किस राज्य में स्थापित है। तो आप कहेंगे आसाम के अंदर। सॉरी दोस्त, क्या कहेंगे? आसाम के अंदर है क्या? क्या ये मेघालय के अंदर है, या फिर ये त्रिपुरा के अंदर है, या फिर आप कह देंगे ये हो जाएगा केरल के अंदर। तो इन चार में से राइट आंसर आपका क्या होगा, बताओ मुझे। तो आप जो कहेंगे वो कहेंगे भैया आसाम वो देश राज्य है जहाँ ये चीज स्थित स्थापित करी गई है। कौन सा? आप बोलेंगे सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य मिला है। कैसा पहला फोटोग्राफी साक्ष्य? कौन से टाइगर का? रॉयल बंगाली टाइगर। कौन सा? रॉयल। ओके, मैं वही बात करूं अगर, ये भारत में आसाम में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। किसका? कहाँ पर स्थित है? आसाम के अंदर। सभी जान गए आसाम के अंदर है। इसका क्षेत्र कितना है? आप बोलेंगे 175 वर्ग किलोमीटर। क्या? वर्ग किलोमीटर। 175 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो ये किलोमीटर है, इतना इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। यही मैं बात करूं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 को देखो जरा सामने। आप कहेंगे भारत को एशियाई प्रशांत 2024 के लिए आईएसएस आईएसएसए गुड प्रेटिक्स अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो किस कारण से इनको दिया गया है प्रशांत के लिए आईएसएस प्रेटिक्स एशियाई प्रांत? बोलो पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया है, श्रमिकों के हित के लिए, उत्सुक प्रथाओं के लिए दिया गया है, या कृषि विकास के लिए दिया गया है, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया गया है? तो किस क्षेत्र में ये दिया गया है? किसके लिए दिया मिला है इनको? तो आप कहेंगे भैया ये जो मिला है किस क्षेत्र में मिला है? श्रमिक हित के लिए उत्सुक प्रथाएं। ओके, हाल ही में भारत को एशिया प्रांत 2024 के लिए आईएसएसए गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या? गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया है। निधि आपके निकट। ओके, ये क्या है? गतिविधि के लिए गवर्न 22वीं कला सेंटर। निधि आपके निकट अटचित ई कार्यवाही के माध्यम से न्याय वितरण और डिजिटल व गैर डिजिटल माध्यमों से प्रभावित हितधारकों का संरक्षण शामिल है। ओके, चलो प्रश्न नंबर 3 क्या कहते हैं, सुनो। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो किसके? पीएम आवास योजना। ओके, पीएमजेवाई, इसकी वेबसाइट क्या है? पीएमजेवाई। अब मैं बात करूं कितने आवास बनाए जाएंगे। क्या ये 10,000 बनाए जाएंगे, क्या ये 12,000 बनाए जाएंगे, क्या ये 16,000 बनाए जाएंगे, या फिर 20,000? तो आप कह देंगे भैया जो इनकी संख्या होगी वो होगी 16। आंसर सी, 16,000 आंसर सी किफायती। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना बस, क्योंकि योजना इंपॉर्टेंट रहती है हर समय। अगर मैं वही बात करूं प्रश्न नंबर 4 की, तो हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? अन्ना चक्र और क्या? स्कैन पोर्टल। क्या है ये दोनों? जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं किसने इसका अनावरण किया। क्या ये अमित शाह ने किया है, क्या ये पीयूष गोयल ने किया है, क्या प्रहलाद जोशी ने किया है, क्या ये चिराग पासवान ने किया है? तो इन चार व्यक्ति में से किसने इसका अनावरण किया है? तो आप कहेंगे भैया प्रहलाद जोशी जो है उन्होंने इसका अनावरण किया है। किसने? प्रहलाद जोशी जी ने। अब मैं बात करूं इसके बारे में तो क्या है? अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किया है इसके हाल ही में केंद्रीय मंत्री, ये कौन है? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन उपकरण अन्न चक्र और स्कैन
के लिए सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया है। ओके, इसके अंदर सब्सिडी दावे को सिंगल विंडो में प्रस्तुत करने की अनुमति है देता है और 32 समाधान की सुविधा प्रदान कराता है। ओके, समझ गए? चलो, आपको ये चीज इतनी जानने की आवश्यकता नहीं है, ये जानना बस कौन सा है, किसने किया, कौन सी योजना है, बस। बाकी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। भाई मैं बात करूं प्रश्न नंबर 5 की। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? कौन सा अष्टलक्ष्मी उद्घाटन? क्या ये नरेंद्र मोदी है? क्या ये अमित शाह है? क्या ये एस जयशंकर है? या चिराग पासवान है? तो इन चार महान व्यक्ति में से किसने किया है? इन चार व्यक्ति में से किसने किया है ये काम? तो आप कह देंगे भैया वो तो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ये कौन है? ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, सभी जानते हो ना? जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ जी भैया जानते हैं। तो उन्होंने 6 से 8 दिसंबर के तक चलने वाले 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का मंडपम में उद्घाटन किया। भारत मंडपम में, कहाँ? भारत मंडपम। बाकी चीज यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो। अब आखिरी प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टैटिक के अंदर भी आता है और यहाँ पे भी पूछ लिया गया, तो आने के चांसेस के ज्यादा बच जाते हैं पेपरों में, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। बात करूं, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? अब आप कहोगे भैया हॉर्नबिल, ये तो सुना सुना लग रहा है। सुना सुना नहीं भैया, आपने सुना है और इसको किया भी स्टैटिक के अंदर। कि ये नागालैंड में है, या ये आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, या मेघालय के अंदर? अब आप कंफ्यूजन होगा किसमें, मेघालय और नागालैंड में। तो मैं बता दूं आपको कि आप सही हो, जो नागालैंड को लगा रहे थे वो बच्चे सही है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, तो ये नागालैंड के अंदर किया गया है। 1 से लेकर 10 दिसंबर दिसंबर तक ये मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स। ओके, चलिए, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट तो मुझे बता दो एक बार। तो आज के प्रश्न आपके यहीं तक थे और यहीं तक समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, यहाँ तक रुकने के लिए। मैं समझता हूँ आप सब समझदार बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए, और आप अंततम जमे जमे रहेंगे। और आई होप आप सब कामयाब हो, मेरी यही दुआ रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।